Hello everyone and welcome to my session on fundamentals of computer. This is the part 2 of parts of a computer. In the previous video, we have already learned about the functioning of the computer, input and the output devices. In this video, we are going to discuss about the CPU and its parts, ALU and CU, types of memories and the difference between the various types of memories. So now let's see CPU. The full form of CPU is Central Processing Unit. Now it is the brain of the computer. It acts like a brain of the computer. जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा ह्यूमन ब्रेन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से सीपीयू कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सारी फंक्शनिंग सारे ऑपरेशंस आपके सीपीयू ही हैंडल करता है. So all major calculations and comparisons are made inside the CPU. It activates and controls the operation of other units such as input unit, output unit, etc. of the computer system. तो कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू आपका एक मेन रोल प्ले करता है. तो जितने भी आपके कैलकुलेशंस पार्ट्स है या जितना भी आपका कंट्रोलिंग है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें के सारे डिवाइसेस आपके होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सीपीयू हैंडल करता है. Now let's see the parts of the CPU. The first one is ALU. Full form is Arithmetic and Logic Unit. इसके नाम से ही पता लगता है ये दो चीज़ों पर काम करता है. एक है आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और दूसरा है आपका लॉजिकल कैलकुलेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशन. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का मतलब क्या हो गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये जितने भी आपके ऑपरेशन है दीज आर कॉल्ड एज दी अरिथमेटिक ऑपरेशन. ठीक. अब इसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन, जिसकी वजह से इसे हम लॉजिक यूनिट कहते हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया आपके? लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये जितने भी आपके ऑपरेशंस है जो कंपैरिजन ऑपरेशंस है, ठीक है, वो सारे भी आपके एएलयू के अंदर ही हैंडल होते हैं. इसीलिए इसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. लॉजिकल मतलब कंपैरिजन वाले, जिसमें कि कुछ कंपैरिजन करना है, दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है. फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी. तो ये आपके हो गए कंपैरिजन वाले ऑपरेशन. सो ऑल दिस ऑपरेशन कैलकुलेशन पार्ट इज हैंडल्ड बाय एएलयू. नेक्स्ट आता है आपका सीयू. सीयू इट इज द कंट्रोल यूनिट. इसके नाम से ही देखिए आपको पता लग रहा है कंट्रोल यूनिट मतलब it will control, it will coordinate the computer system, entire computer system. तो पूरे के पूरे कंप्यूटर्स को, आपके पूरे कंप्यूटर के सिस्टम्स को, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स को ये मैनेज करेगा और एक दूसरे के साथ वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ये सारा कंट्रोलिंग आपका कंट्रोल यूनिट करेगा. तो देखिए यहाँ पर it manages and it coordinates the entire computer system. Clear? Next, it obtains the instructions from the program stored in the main memory, interprets the instructions, issues signals, and that cause other units of the system to execute them. क्या मतलब हुआ इसका? कि it will receive the instructions. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट इट विल रिसीव द इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी नीडेड इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसके रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो उसे एक्सेस करेगा, उन्हें इंटरप्रेट करेगा. इंटरप्रेट करेगा मतलब उन्हें समझेगा कि उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, या सपोज आप कुछ प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं और प्रोजेक्टर यदि आपका कनेक्टेड नहीं है, प्रोजेक्टर का केबल आपका लूज है, तो इट विल शो यू द प्रॉम्प्ट मैसेज कि प्रोजेक्टर इज नॉट कनेक्टेड और द सिग्नल इज वीक. इस तरह से किसी फॉर्म में वो आपको एक मैसेज देगा. सो इट इश्यूज द सिग्नल्स दैट कॉज द अदर यूनिट्स of the system to execute them. So all the devices, input devices, output devices, memory, all the devices, they are attached to the control unit. So control unit, it controls all the activities of the internal and external devices. So it directs, control unit directs and controls the activities of the
internal and external devices. So it is the main controlling power of the computer system. Now, since the CPU contains the ALU for calculation and CU for controlling, that's why it is called as the brain of the computer. Next, let's see the types of memories. Now, what is a memory? Memory, it is the storage space, storage area in the computer. अब storage space या memory में क्या चीज होती है? Memory के अंदर the data or the instructions they are saved into the memory and they can be used whenever required. Now, this is the diagram that shows the various types of memory. So memory it is divided into three types. जैसे कि आप देख सकते हैं. The first one is cache memory. It is pronounced as cache. So it is the cache memory. The second type is primary memory. It is also called as the main memory of the computer and also called as the internal memory of the computer. Third partition is secondary memory. Clear? Now secondary memory it is also called as the external memory. It is called as the external which can be attached externally. Primary memory देखिए इसे कहा जाता है internal memory means it is internally attached with the computer. External memory मतलब it is the type of memory which can be attached externally. जैसे कि हार्ड डिस्क आप अलग से लगा सकते हैं, आप सीडीज डीवीडीज पेन ड्राइव या आप एक्सटर्नली कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है. नाउ प्राइमरी मेमोरी इज नीडेड व्हेन वी वांट टू डू सम प्रोसेसिंग. उसके लिए आपको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है या फिर आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स है, बूटिंग फाइल्स है, उसे स्टोर करने के लिए वी नीड दी प्राइमरी मेमोरी. Now, if we want to save the data or the instructions permanently into the computer, then we need the secondary memory. Okay? Now, this primary memory, it is divided into two parts. First one is RAM and another is ROM. So, RAM, it is the memory which is needed for the temporary required files. If the file is opened or we are working on the file, then that file is opened in RAM. Now ROM contains the instructions, okay, which are stored in the BIOS setting. BIOS setting, it is an example of ROM. Now let's see cache memory. Now cache memory क्या है आपकी? It is the fastest memory. सीपीयू के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है, हमने पहले भी देखा है. सीपीयू इट प्रोसेसेस द डाटा. अब सीपीयू डाटा कहाँ से लेगा? इट कैन टेक द डाटा फ्रॉम द मेमोरी फॉर द प्रोसेसिंग. सो नाउ व्हाट इज डन? रैम से डाटा आपका ट्रांसफर होता है सीपीयू में. क्लियर? Suppose I have opened the Word file. I am writing an application in the Word file. So that file is opened in RAM. So जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग है आपकी, उस फाइल की प्रोसेसिंग, all this processing will be done by the CPU. अब CPU उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है. अब ऐसी कुछ फ्रिक्वेंट फाइल्स होती है जो कि कंप्यूटर्स को फ्रिक्वेंटली नीडेड होती है. सो कंप्यूटर क्या करता है? हार्ड डिस्क से डाटा कैश मेमोरी में डालता है. कैश इज अ फास्टेस्ट मेमोरी दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम. सीपीयू और रैम के बीच में एक फास्टेस्ट मेमोरी आपकी होती है जिसे हम कहते हैं कैश. तो कैश के अंदर क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी मेमोरी एंड इट stores the data. It basically do not store the data permanently. It is a temporary memory. So it accepts the data or it extracts the data from the hard disk. The hard disk provides the data to the cache. Now all those data which is frequently required by the CPU, CPU को बार बार किसी डाटा की या किसी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, तो वो सारा डाटा आपका कैश मेमोरी में स्टोर होता है. अब सीपीयू को जब भी उस डाटा की ज़रूरत है तो वो कैश से इजीली ले सकता है. तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द रैम, द डाटा कैन बी टेकन फ्रॉम द कैश मेमोरी. So it increases this processing speed of the CPU. So let's see cache memory. It is a high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. So CPU की speed बढ़ाता है, high speed की memory होती है ये, and it is made up of some semiconductors. जैसे कि हमने देखा था, these are the electronic devices.
So electronic devices से बनी हुई होती है. Now it acts as a buffer between the CPU and the main memory. Yes, RAM is a main memory. It is a part of the main memory. So it is placed between the CPU and the main memory, as you can see here. It holds those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. So CPU को जो डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, बार बार उसे यूज़ करना होता है, वो सारा डाटा आपका कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है. कैश मेमोरी उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है हार्ड डिस्क से. सो द फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क. यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये डाटा कहाँ से लेता है वो. द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू द कैश मेमोरी. डिस्क मतलब इट इज द हार्ड डिस्क. वी आर रेफरिंग अबाउट द हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क से आपका डाटा लेगा, ठीक है. सो हार्ड डिस्क से डाटा आपका ट्रांसफर होगा कैश मेमोरी में, एंड कैश मेमोरी इट विल टेक द डाटा और इट विल प्रोवाइड द डाटा टू द सीपीयू, जिसकी वजह से सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में. यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सीपीयू ये है एंड दिस इज द रैम. सो कैश मेमोरी इट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम. So it increases the processing capability of the CPU. Now let's see the advantages and disadvantages of the cache. So first advantage is it is faster than the main memory. It consumes less access time as compared to the main memory. Yes, it is placed near to the CPU. Hence, the data can be easily available for the CPU. It stores the program that can be executed within the short period of time. Yes, it stores the data temporary. So कौन सा डाटा स्टोर करेगा, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इट स्टोर्स द डाटा फॉर टेम्पररी यूज. इट इज नॉट योर परमानेंट स्टोरेज. इट स्टोर्स द डाटा फॉर द टेम्पररी पीरियड. नाउ डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, लिमिटेड है. ठीक है. तो इसका जो मेमोरी साइज रहेगा कैश मेमोरी का, ये लिमिटेड रहेगा, ज्यादा डाटा आप इसमें स्टोर नहीं करके रख सकते. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. कैश मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश. Next is the primary memory. Primary memory is called as the internal memory or it is also called as the main memory. देखिए इस diagram में, this is the RAM and this is the ROM. Now it holds the data and instructions on which the computer is currently working. जो फाइल्स या जिस डाटा पे कंप्यूटर करंटली काम कर रहा है, ऑल दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी. इट ऑल्सो हैज द लिमिटेड कैपेसिटी. जैसे कि आपने देखा होगा, हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, तो कंप्यूटर जब भी हम परचेज करते हैं तो रैम उसमें कम होती है या प्राइमरी मेमोरी कम होती है, और परमानेंट स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है. Now characteristics of main memory. Now these are the semiconductor memories. Nowadays all the computer devices, they are made up of electronic devices. Now usually volatile memory. Volatile means the data can be changed. Data cannot be stored in the permanent manner. You can change the data. Now the data is lost in case the power is switched off. यदि आप काम कर रहे हैं, किसी फाइल पे आप काम कर रहे हैं और आपने यदि उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो जो भी आपने उसमें कंटेंट्स लिखे हैं वो सारा डाटा आपका इरेज हो जाएगा, बिकॉज द डाटा इज not permanently stored. Now faster than secondary memories. Now these are faster than secondary memories. जो कि आपकी permanent memories होती है उससे ज़्यादा fastly ये काम करती है. Now the computer cannot run without primary memory. This point is very much important. ठीक है. The computer cannot run without primary memory. Computer के अंदर यदि RAM और ROM ना हो तो आपका कंप्यूटर फंक्शनिंग नहीं रहेगा. यदि आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी, आपके हार्ड डिस्क नहीं है, तब भी आपका कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कैन नॉट रन, एज यू कैन सी द कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. यदि प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर आपका फंक्शनिंग नहीं रहेगा. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द primary memory, that is the RAM and the ROM. These are the two types of primary memories, RAM and ROM. So the first point of difference between the two is दोनों के full forms. So यहाँ पर देखिए,
रैम का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म देखिए, इट इज रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही आपको पता चल रहा है, रीड ओनली मीन्स यहाँ से डाटा सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसमें राइटिंग नहीं कर सकते। Random access means you can access the data from this memory. Now it is volatile. Volatile means it is the temporary storage. ठीक है, it is can be used for the temporary storage. डाटा को आप permanently store नहीं कर सकते इसमें। रोम देखिए, इट इज नॉन वोलाटाइल मीन्स द डाटा कैन नॉट बी चेंज, डाटा चेंज नहीं हो सकता है, मतलब एक बार जो डाटा आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया दैट विल बी स्टोर्ड परमानेंटली। ठीक, नाउ डाटा गेट्स इरेज्ड, डाटा गेट इरेज्ड व्हेन द सप्लाई पावर सप्लाई इज ऑफ। यदि आपका डाटा आपने स्टोर किया है और अचानक लाइट चली जाती है और आप उस फाइल पे काम कर रहे हैं तो डाटा आपका इरेज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी एक टेम्पररी मेमोरी है। फिर डाटा यहाँ पे रोम में देखिए, डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। रोम के अंदर जो भी आपका डाटा स्टोर होता है इट इज स्टोर्ड परमानेंटली। रैम इट इज फास्ट मेमोरी, ठीक है, एंड रोम इट इज स्लो मेमोरी। यदि दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन में रैम फास्ट है एंड रोम आपकी स्लो है। नाउ इट इज यूज, रैम कब यूज की जाती है, इट इज यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टिंग अप एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब आपका सिस्टम पूरी तरह से ऑन हो जाता है, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड हो जाती है, उसके बाद आपका रैम काम करना शुरू करता है। अब रोम कहाँ यूज किया जाता है, और रोम चिप, ठीक है, इट इज यूज प्राइमरीली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर आपका ऑन हो जाता है, पावर सप्लाई उसे मिल जाती है और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज की, या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सारी फाइल्स को वो चेक करता है। सो ऑल दिस फाइल्स आर स्टोर्ड इन रोम। इसीलिए जब भी आपका कंप्यूटर, और इस बीच यदि आपकी लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है, लेकिन दोबारा यदि आप कंप्यूटर, लाइट आने के बाद दोबारा कंप्यूटर यदि ऑन करते हैं तो फिर से वो फाइल्स आपकी चेक की जाती है, स्कैन की जाती है और सिस्टम आपका बूट होता है। इट मीन्स द फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन द रोम आर परमानेंट, ठीक है, दे आर परमानेंटली सेव्ड इन द रोम, क्लियर। और जो रैम में डाटा होता है दैट इज टेम्पररी स्टोर्ड। तो ये आपको डिफरेंस रैम एंड रोम के बीच पे याद करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी। Now the secondary memory, it can be attached externally to the computer, hence it is called as external memory. Also it is the non volatile memory. Volatile मतलब चेंज होने वाली, non volatile मतलब जो चेंज नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल्स इसके यदि हम लेते हैं तो हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दीज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक और द ऑप्टिकल डिवाइसेस, क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क हमारी इस तरह से होती है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, दिस इज द हार्ड डिस्क which is attached to the computer. This is CD and these are the examples of the pen drive. So CDs देखिए, it is the optical memory. हार्ड डिस्क हम देख रहे हैं तो हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक मेमोरी हो जाएगी। So it is non-volatile memory. It is also the characteristics कि it is non-volatile. The data which is stored in the secondary memory, it is non-volatile. It is permanently stored, which is used for the storage of data. Now data is permanently stored. Yes, it is permanently stored. यदि power off भी हो जाए, then also the data can be permanently stored in it. कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। यदि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अटैच नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर काम कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंप्यूटर के अंदर यदि प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर आपका फंक्शनिंग नहीं रहेगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर यदि आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक ना,
इट इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से स्लो है ये, ठीक है। यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। Now let's see the difference between the primary memory and the secondary memory. तो देखिए यहाँ पर primary memory it is called as the internal memory, yes, and the secondary memory it is called as the external memory. Primary memory it is made up of semiconductor devices, so it is called as semiconductor memories. Secondary memory it is made up of magnetic and optical devices, so it is called as magnetic and optical memories. Primary memory it is volatile and secondary memory it is non-volatile, means the data in the primary memory can be changed, it is not saved permanently, but in secondary memory the data cannot be changed, okay, it can, means data cannot be lost, it can be stored permanently. Now data is lost if the power is switched off, and in case of secondary memory the data is permanently stored, so there is no loss of data. Primary memory it is faster than secondary memory, secondary memory से fast रहेगी and secondary memory slow रहेगी as compared to the primary memory. Now computer cannot run without the primary memory, computer आपका primary memory के बिना काम नहीं कर सकता, लेकिन the computer may run without the secondary memory, secondary memory के बिना भी computer आपका run कर सकता है. Now examples of primary memory are RAM, ROM, and the examples for secondary memory are hard disk, CD-ROM, DVDs, pen drive, ये सारे आपके examples हो गए secondary memory के. So these are the differences between the primary memory and the secondary memory. Now watch the next video on the parts of the computer on my YouTube channel Python SciComm. Thank you and have a nice day.